काला पंजा पहुंच गया है और एक नवनिर्मित इमारत पर हथौड़ा चला दिया है। जेसीबी और हथौड़ों की गूंज के बीच देखते ही देखते निर्माणाधीन फ्लोर को ध्वस्त कर दिया गया और इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। कोर्ट ने ऐसी 8 संपत्तियों को नोटिस जारी कर दिया है और साफ तौर पर कार्रवाई के निर्देश भी अब जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में हजारों परिवारों के सामने अपनी आशियाने को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बांध रोड है और बांध रोड से किलोमीटरों के हिसाब से खेत हैं और खेत के बाद में यमुना नदी है और ये सैकड़ों साल पहले बसा हुआ गांव है। और ये जो ईंटें देख रही हैं इस पर छत डालने के लिए पैसे नहीं है इनके पास में। ये खाली छीन के छोड़ दिया। जिसका मकान है गरीब आदमी है और उठा के तोड़ दिया कि नई ईंट लग रही है। देखो ना तोड़ के कब से बज रहा है। ये गांव वालों को उजाड़ने की साजिश है। ओजोन का मतलब होता है यमुना से 300 से 400 मीटर की दूरी। इन लोगों ने डीडी ने जानबूझकर यमुना से 3 से 4 किलोमीटर का एरिया कवर किया है, जिसमें ये जो गांव है उसको भी कवर कर लिया। गांव ऑलरेडी बांध से बंधा हुआ है, पानी इसमें आता नहीं है। और ये जितने भी नोटिस गए हैं उसमें से सिर्फ एक अकेला नोटिस जगतपुर गांव बांध के नीचे है, जिसको ये तोड़ने आ गए। टोटल 9 नोटिस में से 8 को छोड़ के सबसे पहले बांध के अंदर के नोटिस को तोड़ रहे हैं, जबकि 8 जो नोटिस है वो वजीराबाद 3 नंबर गली के पास में, वहां पर डीडी का एक बंदा भी नहीं पहुंचा है। हमारे सांसद मनोज तिवारी जी, जिन्होंने लोगों को भ्रमित किया कि कोई डेमोलिशन नहीं होगा, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हमारे पुस्ते के अंदर कोई भी जिसकी प्राइवेट लैंड है कोई डेमोलिशन ड्राइव नहीं चलेगी उसके ऊपर। आपके कहने के बावजूद भी डेमोलिशन नहीं रुका, या फिर ये टारगेट करके झड़ौदा बोर्ड के ऊपर डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई है। यहाँ से पहले बांध क्रॉस करने के बाद दुनिया भर की ऐसी कंस्ट्रक्शन है जो यमुना बेल्ट के अंदर है, उनके ऊपर ड्राइव नहीं करी गई। लेकिन पुस्ता क्रॉस करने के बाद यहाँ पर ड्राइव चलाई जा रही है ओजोन का हवाला करके। जब आप एक बार पहले कह चुके कि ओजोन की लिस्ट में गलती से डाला गया है, तो फिर डेमोलिशन ड्राइव किस लिए? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर ये सारे लोग रजिस्ट्री करने का इनको हक मिला हुआ था, तो आज की डेट में ओजोन के अंदर कैसे डिक्लेयर हो जाएगा? उपनिली के 2 यमुना बांध के बीच में रहने वाले रिहायशी इलाकों में लोगों को डर था कि डेमोलिशन ना हो, और आज डेमोलिशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया क्योंकि ये इलाका ओजोन में घोषित कर दिया गया है। हालांकि इसको ह्यूमर बताया जा रहा है। विधायक संजीव झा हमारे साथ मौजूद है। सर, डेमोलिशन की कार्रवाई पहली बार यहाँ हुई है ओजोन घोषित करने के बाद। कितना लगता है कि इस इलाके को डेमोलिशन किया जाएगा और कितना इलाका ये ओजोन में होना चाहिए या नहीं है? ये इलाका देखिए पूरे दिल्ली के लोगों को तबाह कर दिया इन लोगों ने। बारी बारी से कल शालीमार बाग पूरे 3 दिन टूट रहा है, आज जगतपुर की बारी आई। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में लोगों ने सरकार को नहीं राक्षस को चुन लिया है। नोच नोच कर खा रहे हैं लोगों को। चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आकर कह के गए थे कि एक भी मकान नहीं टूटेगा दिल्ली में, कोई झुग्गी नहीं टूटेगी, कोई घर नहीं टूटेगा। 1.5 साल में चुन चुन कर गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं से, मनोज तिवारी कल कह गए थे कि एक ईंट नहीं टूटेगा, कहां है अब वो? दिखाई नहीं दे रही उनको। तो मैं पूछना चाहता हूं मनोज तिवारी से कि झूठे मक्कार बनकर कब तक रहेंगे आप यहाँ पे? किससे मक्कारी कर रहे हैं आप? इसी जगतपुर के गांव के लोगों का 90% वोट पड़ा है उनको। तो डाइन भी एक घर छोड़ के जाती है, तो ये मक्कारी बंद कीजिए क्षेत्र के लोगों से। जिस इलाके में हम मौजूद हैं इसे डीडीए ने 2041 मास्टर प्लान के तहत P2 जोन में डाल दिया था और अब इसको बताया जा रहा है कि ये झड़ौदा पुस्ता बांध से इधर की तरफ ओजोन में आ गया है। क्या इसके डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, रिवैम्पिंग होनी चाहिए? और जिस तरीके से मनोज तिवारी कहते हैं सातों सांसद बात करेंगे और कब करेंगे? जब तबाह हो जाएगा, जब सब टूट जाएगा ना, उसके बाद बात करने जाएंगे। क्यों नहीं बात कर रहे हो तुम? अभी कहां से कोई सातों सांसद? किसका इंतजार कर रहे हैं सातों सांसद? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप 2 दिन पहले, कल ही आए थे मेरे ख्याल से, कल सुबह कल आकर के रविवार को, मंगलवार ना, रविवार को आकर के बड़ी बड़ी बात करके गए थे। हम भी पहुंचे थे, सारा गांव पहुंचा था उसके घर पे और बोल के गए आज डेमोलिशन हो रहा है। कहाँ है वो? दिख नहीं रही है उनको। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ओजोन को कहकर एक बताया जा रहा था कि डेमोलिशन की प्रक्रिया शुरू होगी और जैसे आज डेमोलिशन हो रहा है, हालांकि कोर्ट के दिशा निर्देश पर हो रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी ओजोन कहां से कहां